गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में या ब्लड के बारे में या रुधिर के बारे में। ये जो रक्त या रुधिर है ये क्या है, किससे मिलकर बना होता है। तो जो हमारा रुधिर होता है वो लाल रंग में होता है और पूरी बॉडी में संचरित होता रहता है। और जो ब्लड होता है हल्का क्षारीय होता है। 7.2 ऑलमोस्ट ब्लड का जो है पीएच मान होता है। ब्लड के दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं प्लाज्मा और दूसरे को कहते हैं रुधिरांड। जो प्लाज्मा होता है वो रुधिर का तरल भाग बिल्कुल होता है जिसमें 90% जल पाया जाता है और बाकी में भोज्य पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया यानी प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गया और इसके अलावा कुछ अपशिष्ट पदार्थ हो गए, हार्मोन्स हो गया, हिपैरिन हो गया। ये सब पदार्थ कहाँ पाए जाएंगे? प्लाज्मा वाले भाग में। रुधिरांड जो होगा उसके 3 भाग होंगे, आप जानते हो, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स यानी 3 भाग इसके मुख्य रूप से होंगे। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं गोलाकार की होंगी, इसमें पाया जाएगा हीमोग्लोबिन। हीम आयरन होता है, ग्लोबिन यानी प्रोटीन होती है, जो कि हीमोग्लोबिन इसी में पाया जाता है और ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइंड हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में हमारी बॉडी में जो है गैसों का परिवहन होता है। ये इतना आरबीसी है। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? जैसे आरबीसी का काम कार्बन डाइऑक्साइड और गैसों ऑक्सीजन का परिवहन होता है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करने का मेन काम होता है। और इसमें होते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स और भी होते हैं बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। मेन 3 का काम है सुरक्षा करने का। लिम्फोसाइट विशेष प्रकार की सुरक्षा करती है, यानी विशेष प्रकार के जब वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में अटैक करते हैं तो वो लिम्फोसाइट के द्वारा मारे जाते हैं, एंटीबॉडी बना करके, वेपन्स बना करके। जैसे कोरोना वायरस है तो इसके प्रति विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बनेगी जो वायरस को मारने का काम करेगी। मोनोसाइट जो होती हैं, ये मोनोसाइट रुधिर से बाहर भी निकल करके हमारे ऊतकों या अंगों में जा करके ये हानिकारक जीवाणुओं को मारने का काम करती हैं। जब ये बाहर निकल जाती हैं तो इनको माइक्रोफेज कहते हैं। माइक्रोफेज भक्षण कर लेती हैं, जो भी जीवाणु हैं, जो भी हानिकारक बैक्टीरिया हैं, उनको क्या कर लेती हैं? भक्षण कर लेती हैं। न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक संख्या में होती हैं, ये भ्रमण करके मारने का काम करती हैं, यानी ये हानिकारक जीवाणुओं को दौड़ा करके मारती हैं, घूम करके मारती हैं पूरे शरीर में। ये गश्ती सेना के सिपाही इनको कहते हैं, ये हमेशा गश्त करते रहते हैं। मोनोसाइट कैसे मारती हैं? ये रुधिर में भी मारती हैं और रुधिर से बाहर आकर के, ब्लड कैपिलरीज से बाहर आकर के ऊतकों में, ऊतक द्रव्य में जाकर के हानिकारक जीवाणु को मारने का काम करती हैं। लिम्फोसाइट कब मारने का काम करेंगी? लिम्फोसाइट जब विशेष प्रकार का हानिकारक जो है पोलियो वायरस आ गया, कोरोना वायरस आ गया, स्मॉल पॉक्स वायरस आ गया, रेबीज वायरस आ गया, ये तमाम वायरस जब अन्य प्रकार के आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, तो विशेष लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा इनको मारने का काम किया जाएगा। प्लेटलेट्स लास्ट है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रुधिर का थक्का जमाने का काम होता है, यानी अगर कहीं पर ब्लीडिंग हो जाती है या कट जाता है या छंट जाता है तो इसके द्वारा जो है मारा जाता है, बंद किया जाता है ब्लड का बहना। किसके द्वारा? प्लेटलेट्स के द्वारा, यानी रुधिर को जमाने का काम ये करता है। लास्ट में है रुधिर का कार्य। रुधिर का कार्य क्या होता है? रुधिर का कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का परिवहन करना, ऑक्सीजन गैसों का परिवहन करना, जो पचित भोज्य पदार्थ है उसका परिवहन करना, प्रत्येक कोशिका में पहुंचाना, अमीनो एसिड हो गया, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल हो गया,
इसके अलावा जो है ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, या इसको फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, इनको पचित भोज्य पदार्थ कहते हैं। ये पचित भोज्य पदार्थ रुधिर द्वारा पहुंचाए जाते हैं। अगला काम क्या होता है, हार्मोन्स का स्थानांतरण करना। एक ग्लैंड से हार्मोन्स निकलता है, रुधिर द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाने का काम होता है। इसके अलावा रुधिर में यूरिया पाया जाता है। यूरिया रुधिर में फिल्टर करके किडनी द्वारा बाहर निकाला जाता है, नहीं इसमें यूरिया का संवहन करने का भी काम होता है। और इसके अलावा यह विभिन्न रोगों से सुरक्षा करता है कि अगर कोई बैक्टीरियल रोग आ गया तो इससे सुरक्षा करता है। और इसके अलावा लास्ट है, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखने में भी मदद करता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनाए रखने का काम जो है ये ब्लड का होता है। यानी जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये पसीने के रूप में टेम्परेचर को बाहर निकाल लेगा, ऊष्मा को बाहर निकाल देगा, और जब कम होगा तो ये बाहर नहीं निकालेगा। तो ये इतना काम रुधिर का हो गया। थैंक यू।